नाजरीन, इस केस में हम जानेंगे कि कैसे एक लड़की का रेप हुआ, कैसे उस लड़की का कत्ल हुआ, मर्डर होने के बाद नाजरीन ग्रामी उस बंदे को सजा के तौर के ऊपर फांसी दे दी गई। लेकिन नाजरीन, फांसी देने के बाद पता चला कि वो बंदा तो था ही बेकसूर। तो नाजरीन, किस बंदे ने उसका कत्ल किया और कौन सा बंदा जुर्म करके भाग गया लेकिन किसी और को फंसा के चला गया। नाजरीन, ये केस है क्या, चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ धनंजय चटर्जी केस और हेतल पारे केस के बारे में। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं हेतल पारे के बारे में। नाजरीन ग्रामी, 1985 में गुजरात के एक इलाके से हेतल फैमिली उठती है और कोलकाता में आ जाती है भवानीपुरा में। नाजरीन ग्रामी, भवानीपुरा में आती है। यहाँ पे फैमिली के 4 मेंबर होते हैं। नाजरीन, बाप होता है नागेश्वर दास पारे और उसका बेटा होता है एक पालेश माती पारे और बीवी होती है यशवी माती और नाजरीन ग्रामी इनकी एक बेटी होती है हेतल पारे। नाजरीन, ये 1985 से गुजरात से उठते हैं और कोलकाता में भवानी में आ जाते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे आके ये सुनार का बिजनेस करता है। नाजरीन, ये और इसका बेटा दोनों दुकान के ऊपर सुबह चले जाते हैं। माँ घर होती है और जो बेटी होती है हेतल पारे, नाजरीन ग्रामी, ये कॉलेज में चली जाती है और कॉलेज से वापस घर आ जाती है 2 बजे। दूसरी तरफ नाजरीन, एक लड़का होता है यहाँ पे जिसका नाम होता है धनंजय चटर्जी। नाजरीन, धनंजय का सुबह 6 बजे ड्यूटी शुरू होती है और दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी रहती है। नाजरीन ग्रामी, ये इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड होता है। नाजरीन, ये शादीशुदा लड़का होता है। होता कुछ यूं है कि ये एक लड़की से फ्रेंडशिप करता है। ये उस लड़की को बोलता है कि मैं फौज में लगा हुआ हूँ। यूं नाजरीन ग्रामी, ये उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उस लड़की को पता चलता है कि ये फौज में नहीं लगा हुआ बल्कि ये तो एक सिक्योरिटी गार्ड है। यूं नाजरीन, लड़की को इस चीज के ऊपर गुस्सा तो होता है लेकिन अब वो क्या कर सकती, अब तो उसकी शादी हो चुकी। नाजरीन ग्रामी, अब इन दोनों फैमिली के बारे में आपने जान लिया, तो अब जाते हैं कहानी की तरफ कि ये कहानी क्या है, ये स्टोरी क्या है और ये सब कुछ क्यों हुआ। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि एक दिन ये हेतल पारे जो होती है लड़की, ये अपने कॉलेज से घर आती है। नाजरीन ग्रामी, घर आके अपनी माँ को कहती है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ढेचल, इसने मुझे छेड़खानी की है, मुझे परेशान किया है। नाजरीन ग्रामी, माँ कहती है कि कोई बात नहीं। माँ इग्नोर कर देती, इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि ये दोबारा 1987 का दिन होता है और 3 मार्च का दिन होता है। दोबारा ये फिर लड़की आती है, आके अपनी माँ को कहती है कॉलेज से जब वापस आती है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे छेड़ा है और मुझे गंदी नजर से देखा भी है और मुझे मूवी के लिए बोला है कि चले हम जाके मूवी देखते हैं। अब की बार जो माँ होती है वो नागेश्वर पारे जो होता है लड़की का बाप, उसको बता देती है कि इस सिक्योरिटी गार्ड ने, जिसका नाम ढेचल है, इसने छेड़ा है हमारी बेटी को और मूवी के लिए भी बोला है। तो अब जो बाप होता है वो 4 तारीख को जाके इस सिक्योरिटी गार्ड का जो मैनेजर होता है उसको बता देता है कि इस तरह आपका ये जो सिक्योरिटी गार्ड है मेरी बेटी को तंग करता है, उसको छेड़ता है। यूं ये मैनेजर जो होता है इस सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ से ड्यूटी खत्म करता है, किसी और जगह पे लगा देता है। नाजरीन, इस बंदे ने 4 तारीख को अपना यहाँ से काम खत्म करना था और जगह पे जाना था। नाजरीन ग्रामी, ये 4 तारीख को नहीं जाता, 5 तारीख हो जाती है। 5 तारीख को नए बंदे ने आकर रिपोर्ट करना था लेकिन नया बंदा नहीं आता। ये अपनी ड्यूटी पे आता है सुबह 6 बजे और दोपहर 2 बजे तक अपनी ड्यूटी के ऊपर रहता है। दोपहर 2 बजे जो होती है वो लड़की आ जाती है कॉलेज से घर। अब उसकी माँ जो होती है वो 5:20 से अपने घर से निकलती है और नाजरीन ग्रामी मंदिर में चली जाती है इबादत के लिए। दूसरी तरफ नाजरीन ग्रामी, ये जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ये 5 बजे तक यहाँ पे खड़ा रहता है क्योंकि इसकी ड्यूटी तो 2 बजे खत्म हो जाती है लेकिन ये अपने आज घर नहीं गया हुआ था। नाजरीन, होता कुछ यूं है कि इसका बाप और जो भाई था लड़की का वो तो पहले ही अपनी दुकान के ऊपर थे, वो तो शाम को ही आते थे। नाजरीन ग्रामी, 5:25 के ऊपर ये लड़का जो होता है 3rd फ्लोर के ऊपर जाता है और नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसको बोलता है कि मैं वहाँ पे काम जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड पूछता है क्या काम जा रहे हो, तो वो कहता है कि वहाँ पे मुझे काम है छोटा सा, मैं करके आता हूँ। यूं ये ऊपर चला जाता है। नाजरीन ग्रामी, 5:25 के ऊपर ये लिफ्ट से ऊपर जाता है और 5:45 के ऊपर नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके पास मैनेजर आता है और आके बोलता है कि नए बंदे ने आके रिपोर्ट कर दी, नया बंदा आ गया और ये जो पुराना बंदा है ये चला गया। लेकिन नीचे वाला सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि नहीं, ये पुराना बंदा ही ड्यूटी के ऊपर है, इसने अपनी ड्यूटी की है, नया बंदा तो आया ही नहीं। तो वो पूछता है कि अब वो किधर है, तो वो कहता है वो 3rd फ्लोर के ऊपर गया हुआ है। तो वो कहता है कि उसको नीचे बुलाओ। यूं नाज़रीन ग्रामी, वो आवाज देता है, ये जो लिफ्ट के पास खिड़की होती है वहां से कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। यूं नाज़रीन 5:45 के ऊपर ये नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद मैनेजर इसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद इसको बाहर वाली साइड के ऊपर ले जाता है। यूं नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी को अब यहाँ पे रोक देते हैं। ये मैनेजर जो होता है ये इससे पूछता है कि तुम आज ड्यूटी के ऊपर हो तो तुम क्यों आए हो, तुमने तो नई जगह के ऊपर जाना था। ये कहता है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं गया, और ये जो नाज़रीन ग्रामी अपने घर चला जाता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, लड़की की माँ जो होती है वो 5:50 के ऊपर वापस आती है पूजा करके। जब
जब वापस आती है तो अपना दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन बेटी दरवाज़ा नहीं खोलती। नाजरीन, वो दरवाजे को पीटती है लेकिन बेटी दरवाज़ा नहीं खोलती। यूँ हमसाये इकट्ठे हो जाते हैं, वो मैनेजर भी आ जाता है और यहाँ पे जो सफाई करने वाला होता है वो भी आ जाता है। नाजरीन, अब वो दरवाजे को किसी न किसी तरह तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं, बड़ी बुरी हालत है। घर के बर्तन बिखरे हुए हैं, घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। नाजरीन, उस लड़की का जिस्म खून से लथपथ है, खून हर जगह पे लगा हुआ है। नाजरीन, उसके चेहरे के ऊपर किसी ने सीधी छुरी मारियां हुई है, उसकी गर्दन के ऊपर छुरियां लगी हुई हैं। नाजरीन ग्रामी, उसके बाजुओं के ऊपर छुरियां लगी हुई हैं, उसकी जो टांगे हैं उसके ऊपर भी छुरियां लगी, प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी 3-4 छुरियों के वार किए हुए। नाजरीन, यहाँ पे वो जल्दी जल्दी लड़की को चेक करते हैं, लेकिन वो लड़की मर चुकी होती। नाजरीन, ये 5:50 का टाइम होता है, लेकिन रात 9 बजे पुलिस को इत्तला दी जाती है। नाजरीन, उस टाइम किसी किसी के घर में टेलीफोन लगा होता है, इस घर में भी टेलीफोन लगा होता है। ये जो लड़की की माँ होती है ये जल्दी जल्दी फोन करती है अपने शोहर नागेश्वर को। इस तरह बेटी की हालत है, वो जल्दी जल्दी घर आ जाता है। इस लड़की का भाई भी घर आ जाता है, लेकिन ये देखते हैं कि वो तो मर चुकी है। पुलिस आती है, जल्दी जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाके इसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और फोरेंसिक की टीम को भी मंगवाया जाता है। फोरेंसिक की टीम जो होती है यहाँ से एविडेंस इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। वहां से उनको एक शर्ट का बटन मिलता है, यहाँ से उनकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी और बाकी भी छोटी छोटी चीजें मिलती। लड़की के नाखूनों में एक बंदे का डीएनए भी मिलता है, उसके जिस्म के ऊपर किसी और का खून भी लगा होता है और नाजरीन ग्रामी उसकी कंडीशन बता रही होती है कि इसके साथ किसी ने रेप भी किया है। यूं नाजरीन ग्रामी ये बात मीडिया में आ जाती, मीडिया शोर मचाना शुरू कर देती। लोगों को बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे एक बच्ची के साथ ये सब कुछ हो चुका है। नाजरीन, एक दिन पहले ये बात चल रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड बदतमीजी कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी नई जगह पे लगवा दी थी, लेकिन उस दिन सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ड्यूटी यहाँ पे की। करने के बाद 2 बजे उसने अपनी वर्दी चेंज की और उसने अपने कपड़े पहने हुए थे। उसने कपड़े में एक शर्ट पहनी हुई थी और एक पैंट पहनी हुई थी। नाजरीन, अब जो पुलिस वाले होते हैं उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग जो होते हैं वो क्यूरी बना लेते हैं कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने लड़की के अंदर जाके दरवाजा खोला, खोलने के बाद उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसके साथ रेप किया, रेप करने के बाद उसका गला दबाया। नाजरीन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आता है कि पहले गला दबा के उसको कत्ल किया गया, बाद में छुरियां मारी गई। तो सब लोग यही कह रहे होते हैं कि उसने गला दबा के उसको कत्ल किया, कत्ल करने के बाद छुरियां मार मार के वहां से उसने अपनी यूनिफॉर्म चेंज की। नाजरीन, यहाँ पे जो मैनेजर होता है उसने ये बयान दिया होता है कि आज उसने अपने गांव जाना था। नाजरीन, सीन कुछ ये होता है कि उसको गांव में कुछ काम होता है तो वो गांव जा रहा होता है। आज वो अपना बैग भी साथ लेके आया होता है और उसमें उसके कपड़े भी होते हैं। तो ये जब बयान सामने आता है तो सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि उसने अपने कपड़े इसलिए साथ लाया था ताकि मैं अपने कपड़े चेंज कर सकूं। तो ऐसे वो ऊपर जाके अपने कपड़े चेंज करता है जिना करने के बाद और उसको कत्ल करने के बाद, चूंकि उसके पुराने कपड़ों के ऊपर खून लग चुका था, तो कत्ल करके वो अपने कपड़े चेंज करता है। चेंज करने के बाद वो नीचे आता है, मैनेजर को सारी बात बताता है। बताने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। उनके घर से एक घड़ी भी चोरी कर लेता है। नाजरीन ग्रामी, अब होता कुछ यूं है, पुलिस जो होती है उस सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढना शुरू कर देती है। अब उनके घर से एक चैन भी मिली होती है, लेकिन वो सफाई वाला कर्मचारी जो होता है वो कहता है कि वो चैन जो थी वो मेरी थी, सफाई करते हुए वहाँ पे गिर गई होगी। और दूसरी वो बात बताता है लड़की की माँ को कि मैंने उस लड़के को जाते हुए देखा था आपके घर में, लिफ्ट के ऊपर से वो जा रहा था। लेकिन पुलिस वालों को वो बयान देता है कि जब वो लड़का जा रहा था सिक्योरिटी गार्ड ऊपर, तब मैं वॉशरूम में था, मैंने देखा नहीं कि वो कब गया, लेकिन 5:45 के ऊपर मैंने उसको नीचे जाते हुए देखा है लिफ्ट से। यूं नाजरीन ग्रामी, इस सफाई करने वाले के 2 अलग अलग बयान हो जाते हैं। नाजरीन, अब पुलिस क्या करती है, ये सीन होता है 5 मार्च 1990 का। नाजरीन ग्रामी, 2 महीने बाद 12 मई 1990 को पुलिस वाले उस लड़के को, उस सिक्योरिटी गार्ड को गांव से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको कोलकाता में लेके आ जाते हैं, भवानीपुरा में। नाजरीन ग्रामी, यहाँ से उससे पूछ-पूछ होती है। वो कहता है कि देखिए मेरी बात सुने, ना मैंने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी करी है, उस लड़की ने ऐसे ही मेरी जाके शिकायत करी, ना मैंने उसके साथ कोई जिना किया और ना ही मैंने उसको कत्ल किया है। मैंने उसको कत्ल क्यों करना है, मैं एक शरीफ बंदा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ, मैंने उसको हरगिज कत्ल नहीं किया। लेकिन नाजरीन ग्रामी, लोग जो होते हैं वो इस चीज के ऊपर इत्तेजाज कर रहे होते हैं कि इसको फांसी दो, इसको जिंदा नहीं छोड़ना, इसको फांसी दो। नाजरीन ग्रामी, ये सीन यहाँ पे गुजर रहा होता है। कुछ एजेंसियां होती, कुछ लोग होते हैं वो उसके हक में बोलते हैं कि देखें वो इनकार कर रहा है, तो हो सकता है उसने ये सब कुछ ना किया हो, आप लोग इस चीज की इंक्वायरी तो करें। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे पुलिस वाले भी क्या करते हैं और फोरेंसिक की टीम भी क्या करती है कि अदालत में रिपोर्ट दे देती है कि इस बंदे ने ही कत्ल किया है। नाजरीन, अब अदालत जो होती है उसके पास डायरेक्ट एविडेंस इसके खिलाफ नहीं होता, किसी बंदे ने कत्ल करते हुए नहीं देखा होता, किसी बंदे ने उसके घर में जाते हुए नहीं देखा होता है। इनके पास सबूत होते हैं, शेल्ट का बटन और उसके नाखूनों में जो डीएनए फंसा होता है वो होते हैं। इस तरह के छोटे मोटे सबूत होते हैं। और नाजरीन, यहाँ पे एक चैन जो होती है वो भी सबूत होता है,
एक घड़ी जो होती है वो भी सबूत होता है। लेकिन अदालत में जाके जितने भी गवाह होते हैं वो सारे बदल जाते हैं। वो जो सफाई कर्मचारी था जो कह रहा था कि मेरा ये हार वहाँ पे गिरा है, वो अब अपना बयान बदल लेता है और कहता है कि मैंने ये हार उसको गिफ्ट किया हुआ था। यूं इन सब बयान की बेस के ऊपर अलीपुर सेशन कोर्ट जो होती है वो इस बंदे को, इस सिक्योरिटी गार्ड को फांसी दे देती है। लेकिन नाजरीन ग्रामी, ये हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज होता है। चैलेंज होने के बाद हाई कोर्ट भी इस बंदे को फांसी दे देती। नाजरीन ग्रामी, फिर ये केस जो होता है सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है कि ये बंदा जो था लोगों की हिफाजत के लिए था, लेकिन इसने खुद ही उसको कत्ल कर दिया, उसके साथ रेप किया, ये सारा कुछ किया, तो ये फांसी के काबिल है। यूं इसको फांसी हो जाती है और 25 जून 2004 को इसकी फांसी की डेट तय हो जाती है। लेकिन नाजरीन, ये वजीर आजम से अपील कर देता है। अपील करने के बाद ये फांसी डिले हो जाती है और 15 अगस्त 2004 का टाइम आ जाता है फांसी का। यूं नाजरीन ग्रामी, वक्त गुजरता रहता है। इसके घर के ऊपर बड़ी बुरी पोजीशन हुई होती है। ये सारे लोग बड़ी टेंशन में होते हैं। ये बंदा बार बार एक ही बयान दे रहा होता है कि मैंने उसको कत्ल नहीं किया, ना मैंने उसके साथ रेप किया। नाजरीन, ये वक्त गुजरता रहता है। कुछ एजेंसियां इसके हक में बोलती भी हैं, लेकिन 15 अगस्त 2004 को इसको सुबह 4 बजे फांसी दे दी जाती है। फांसी देने से पहले ये एक पुलिस वाले से कहता है कि मेरे मरने के बाद, मेरी फांसी के बाद भी ये तफ्तीश चलती रहेगी, ये केस चलता रहेगा। असल जो कातिल है, असल जो मुजरम है, उसको सजा मिलेगी। लेकिन आगे वो पुलिस वाला चुप रहता है। जब इसको फांसी हो जाती, फांसी होने के बाद वो ये बयान देता है और मीडिया को ये सब कुछ बताता है। नाजरीन, अब इसके जो घर वाले होते हैं वो इसको लेने ही नहीं आते, इसकी मैयत ही नहीं लेने आते। वो कहते हैं इसने उसके साथ ज़िना किया, जुर्म किया, हम इसकी मैयत को नहीं लेंगे। नाजरीन, वक्त गुजरता रहता है और कुछ एजेंसियां इसके हक में खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद नाजरीन ग्रामी, अब ये सारी चीजें खुल के सामने आती हैं। पहले मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कैसे इसको कत्ल के जुर्म में फंसाया गया या इसने नहीं किया था। अब दूसरी तरफ आते हैं, इस केस का दूसरा रुख देखते हैं। नाजरीन ग्रामी, उस लड़की के नाखूनों में जो डीएनए फंसा हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई। इस डीएनए के साथ मैच करके देखा इस लड़के के साथ, तो ये मैच नहीं हुआ। एक चीज। दूसरा, उसकी शर्ट का जो बटन मिला था उस लड़की के घर से, नाजरीन, वो इसकी शर्ट के बटन से भी मैच नहीं हुआ। दूसरा भी ये फेल हो चुका। अब नाजरीन ग्रामी, इस चीज के ऊपर गौर करें कि ये जो लड़का था ये 5:25 के ऊपर गया और 5:45 के ऊपर नीचे आ गया। तो कैसे 20 मिनट ने इस बंदे ने उसको कत्ल भी किया, उसका गला भी दबाया, उसके जिस्म के ऊपर 21 बार छुरियां भी मारी और यहाँ पे अपने कपड़े भी चेंज किए, खून भी अपना साफ किया और ये नीचे भी आ गया। सब कुछ इसने कैसे 20 मिनट में कर लिया। तो नाजरीन ग्रामी, दूसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब उसके घर वाले गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। हालांकि ये कत्ल करने के बाद तो नीचे आ गया, तो दरवाजा तो खुला होना चाहिए था या बाहर से बंद होना चाहिए था। तो कैसे ये सब कुछ हुआ। और ये सबसे बड़ा सबूत था कि उस लड़की के साथ रेप हुआ। नाजरीन, रिपोर्ट में ये आया कि जब रेप कर रहा होता है बंदा तो जबरदस्ती कर रहा होता है। जबरदस्ती करने के बाद सारे जो होते हैं उसके ऊपर एविडेंस इकट्ठे हो जाते हैं, उसके साथ जबरदस्ती हो रही होती है। लेकिन नाजरीन ग्रामीण, रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। इससे ये साबित हो गया कि उस लड़की ने जो कुछ किया, जिसको ये सारे लोग जना बोल रहे थे, उसने अपनी मर्जी से सब कुछ किया, क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिसकी बेस के ऊपर ये बोला जाए कि इस लड़की के साथ जबरदस्ती जना हुआ है। नाजरीन, ये सब कुछ सामने आया। सामने आने के बाद एजेंसियां ये सारे सवाल खड़े करती हैं कि कैसे उस बंदे को गुनाहगार साबित कर दिया, हालांकि ये कुछ भी उसके खिलाफ साबित नहीं हुआ। नाजरीन, इस चीज का आज भी पता नहीं चल सका कि उसने कत्ल किया था या नहीं किया था, लेकिन सबूत उसके हक में थे, उसने कत्ल नहीं किया। लेकिन अवाम के जोर के ऊपर और गवाह जो थे उनके पलट जाने के ऊपर उस बंदे को फांसी दे दी गई। तो नाजरीन, ये आज भी मटीरियस केस बना हुआ है। आज भी इसका कोई फैसला नहीं आया कि वो गुनाहगार था या नहीं था, लेकिन ज्यादा सबूत उसके हक में थे। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।